नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बड़ी खुशखबरी आ गई है DSSB की तरफ से निकल के। बिल्कुल अभी अभी नया एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ। जो बचे हुए सब्जेक्ट्स थे उनकी रिक्रूटमेंट भी आखिरकार आज आ गई है। ये देखिए डेट 27/5/2021 और अभी अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हमेशा की तरह सबसे पहले अपडेट आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड कराई जा रही है। कुल मिला के 5807 पदों के लिए नई टीचर्स रिक्रूटमेंट आ गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021। इससे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 जारी किया गया था। उसके लिए 25 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। बाकी इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 4 जून 2021 से शुरू हो जाएगा, जो कि 3 जुलाई 2021 तक जारी रहेगा। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। ये देखिए, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। सिर्फ ऑनलाइन ही आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। अब देख लेते हैं पदों का विवरण। पोस्ट कोड है 49/21। TGT बंगाली फीमेल 1 वैकेंसी है। TGT इंग्लिश मेल आखिरकार आ गई है। इंग्लिश की वैकेंसियां सबसे ज्यादा आपके कमेंट आते थे। कुल वैकेंसी है 1029। EWS के 48, अनरिजर्व 483, OBC 277, SC 69, ST की 152, PWD की 41 वैकेंसियां हैं। TGT इंग्लिश फीमेल 961 टोटल वैकेंसी है। 25 EWS, 381 अनरिजर्व, 179 OBC, 188 SC और 188 ST की, 44 है PWD की। TGT उर्दू मेल कुल पद 340। EWS 14, अनरिजर्व 149, OBC 96, SC 60, ST 27, PWD 17। TGT उर्दू फीमेल 571 वैकेंसियां हैं। EWS 20, अनरिजर्व 262, OBC 151, SC 93, ST 45। TGT संस्कृत मेल कुल वैकेंसियां 866। 25 EWS के लिए अनरिजर्व 390, OBC 275, SC 115, ST के लिए 61। TGT संस्कृत फीमेल कुल वैकेंसियां 1159। EWS की 33, अनरिजर्व 527, OBC 281, SC 206, ST 112। TGT पंजाबी मेल कुल वैकेंसियां 382। EWS 17, अनरिजर्व 173, OBC 104, SC 57, ST 31। TGT पंजाबी फीमेल कुल वैकेंसियां 492। EWS 15, अनरिजर्व 223, OBC 140, SC 69, ST 45 और PWD की 21। तो ये है पदों का विवरण। कुल पद 5800 से भी ज्यादा ये हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। लंबा इंतजार कैंडिडेट्स का आखिरकार आज समाप्त हुआ है। अब क्वालिफिकेशन दी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं इनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह निर्धारित की गई है। TGT के लिए वैसे क्वालिफिकेशन होती है कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री आपने कर रखी हो कम से कम 45% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ आपने BEd कर रखी हो। CTET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। बाकी देख लीजिएगा एक बार। A bachelor's degree honors pass or equivalent from a recognized university having scored 45% marks in aggregate in 2 school subjects, of which at least one out of the following should have been at the elective level: English, Mathematics, Natural, Physical Science and Social Science. आगे डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, should have qualified CTET from CBSE. एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। पे स्केल है 9,300 से 34,800। GP है 4600 का। ग्रुप बी नॉन गजेटेड वैकेंसी है। एज लिमिट 32 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। एज रिलैक्सेशन नीचे एक पैरा 7 में दी गई है। एक टेबल दिया गया है किसे कितनी छूट मिलेगी। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉइज हैं जो कार्य कर रहे हैं एज ए टीचर, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट यहाँ दी जाएगी। 1 साल की छूट तब मानी जाएगी अगर उस साल में 120 कार्य दिवस उन्होंने बच्चों को पढ़ाया हो, उनकी अटेंडेंस लगी हो। तो इसी तरह से TGT इंग्लिश फीमेल की, TGT उर्दू मेल की भी कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन BEd CTET आपका क्लियर होना आवश्यक है। ये देखिए तो कॉमन क्वालिफिकेशन कंसर्न सब्जेक्ट आपके चेंज होते जाएंगे। बाकी एज लिमिट वगैरह बिल्कुल सेम वही है। TGT संस्कृत के लिए भी आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असेंशियल BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्न और BA विद MIL कंसर्न एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट विद वन एडिशनल लैंग्वेज और
1 school subject at degree level. तो और equivalent oriental degree in MIL concerned from a recognized university having 45% marks in aggregate for appointment as a Hindi teacher only. साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, तो हिंदी की तो ये है ही नहीं, संस्कृत की वैकेंसियां हैं. प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट OS to the minimum of 45% marks in the aggregate shall be relaxable in case of candidates who possess a postgraduate qualification in MIL concerned from a recognized university, candidates belonging to SC/ST, physically handicapped candidates. इसी के साथ साथ डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी इज असेंशियल, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम CBSE. ये देखिए संस्कृत की, पंजाबी की, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से. एग्जामिनेशन फीस की जहां तक बात है 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के लिए निर्धारित की गई है. वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस. तो इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगेगी. एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है, मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है. डिटेल से सारी जानकारी दूसरे वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे. इस वीडियो में आप मेन इन्फॉर्मेशन देख लीजिए. कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है. रिजर्वेशन का लाभ जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा. SC/ST कहीं भी हो वो अपनी कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं. पर जो OBC हैं, देखिए ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये लेटर नंबर दिए गए हैं डेटेड 28/7/2016 will be given the benefit of reservation relaxation under OBC category. OBC outside candidate will be treated as unreserved candidate and they must apply under unreserved category. तो अगर आप दिल्ली से बाहर से हैं और OBC कैटेगरी में आते हैं वहां पे, तो आपको एज ए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट यहाँ आवेदन करना होगा. OBC आउटसाइडर यहाँ वैलिड नहीं है. एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल, PWD SC/ST 15 साल, PWD OBC के लिए 13 साल अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है. डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी छूट दी जा रही है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी, एक्स सर्विसमैन को भी, डिसेबल डिफेंस सर्विसेज पर्सनल को भी, ग्रुप C के लिए, विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड ओनली फॉर ग्रुप C पोस्ट, इन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है सिर्फ ग्रुप C की पोस्ट के लिए. कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले. तो ठीक है दोस्तों, मेन जानकारी आप तक पहुंचा दी गई है. डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे. एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन वगैरह, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, सिलेबस वगैरह सारी जानकारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी. उन सब के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और शेयर. तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ. तब